हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हेमलता स्वागत करती हूँ अपनी एक और नई वीडियो में। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा ही होगा कि मैं क्या बोली हूँ, क्या कह रही थी। तो वो सब चीज़ तो होती रहती है ज़िंदगी में, लाइफ में। लेकिन हम ना अपना काम करना छोड़ देंगे तो कहाँ से हो पाएगा। और वैसे भी वो लोग जो बोलते हैं उन लोग तो हमारा काम कर नहीं देंगे और ना ही उनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है। तो उनके जगह में वो बोलते रहें और हम अपनी जगह में अपना काम करते रहें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए, मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के मतलब झाड़ू हो गया था मेरा। और ये देखिए, नाश्ता वगैरह सब हो गया था सुबह का। उसके बाद मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है। मैं ना पोछा लगा रही हूँ आज हाथ से, मतलब कपड़े से पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो पोछा है ना वो टूट गया कल ही। जो उसका डंडा था वो अब दूसरा लेना पड़ेगा। तो मार्केट जाएंगे तब लाएंगे दूसरा। और मैं बोली भी हूँ इस बार कि मत लाइएगा, क्योंकि टूट ही जाता है उसका डंडा, अच्छा वाला नहीं मिल पाता है। तो इसलिए अब मैं ऐसे ही हाथ से ही लगा लिया करूँगी। ऐसा नहीं है कि ख़रीद के नहीं लाते हैं या ख़रीद के नहीं लाएंगे, लेकिन मैंने कहा है कि अभी मत लाइएगा। बाद में मैं जब जाऊँगी ना तो मैं खुद ही अपने हिसाब से ले लूँगी, या तो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लूँगी। तो देखिए, मेरा जो पोछा है मैं सामने वाले बरामदे में लगा ली हूँ। और ये लिविंग रूम है, यहाँ पर रह गया था, यहाँ पे भी मैं लगा लेती हूँ पोछा। हम जो हाउस वाइफ होती हैं ना, उनका दिन भर से काम लगा रहता है। कुछ भी कर लें, कुछ ना कुछ काम करके आ ही जाता है। चाहे सारे काम ख़त्म भी हो जाएं फिर भी काम पड़े ही रहते हैं। और ये साफ़ सफाई जो है रोज़ का तो होता ही रहता है। इतना बड़ा घर है तो हमेशा साफ़ सफाई एकदम से डीपली नहीं हो पाता है, डीप क्लीनिंग नहीं हो पाता है। चाहे हम कितने से भी साफ़ सफाई, कितने अच्छे से भी साफ़ सफाई रखें, लेकिन थोड़े बहुत जो कचरे होते हैं ना वो निकल के आ ही जाते हैं जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो। लेकिन ऐसी थोड़ी थोड़ी सफाई कर लेने से ना ज़्यादा कचरे नहीं रहते हैं। और हाँ, हमेशा एक एक हाउसवाइफ जो होती है ना, इकट्ठा कुछ भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि इकट्ठा कुछ किया भी नहीं जा सकता है। अगर हम साफ़ सफाई करने चले एक दिन में एक ही रूम का, तो पूरा दिन ही चला जाएगा, लेकिन वो साफ़ सफाई नहीं हो पाएगा। क्योंकि सामान को हटाना, सामान को मैनेज करना, वहाँ पे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हर चीज़, ऐसे जो सामान होते हैं उन सब चीज़ को उनके जगह में वापस रखना, जब निकाले रहते हैं तब तो नहीं हो पाता है एक दिन में सब कुछ। क्योंकि सामान इतने सारे हैं और अकेले करने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैं जो है इकट्ठा साफ़ सफाई नहीं करती हूँ। जो मेन साफ़ सफाई होते हैं रोज़ का, मैं वही करती हूँ। और काफ़ी अभी ना मेरे लाइफ में ऐसे चल रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। जैसे कि फैमिली के लोग तो हैं ही। हर कोई फैमिली में ऐसा नहीं होता है कि हमें सपोर्ट करे। और मेरे जो हस्बैंड हैं, मैं उन्हीं के सपोर्ट से यहाँ आई हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी फैमिली वाले, जो अगर थोड़ा सा भी साथ देने लग जाते हैं ना तो बाहर वालों को दिक्कत हो जाती है, या घर के ही लोगों को दिक्कत होने लगती है। तो देखिए, मैं जो हूँ साधारण सी हाउस वाइफ हूँ, एक छोटे से गांव की बेटी हूँ, बहू हूँ। और मैं यहाँ ना अपने बच्चों के लिए ही, अपने फ्यूचर के लिए ही आई हूँ यूट्यूब पे, ताकि मैं भी मेहनत करके ना कुछ अपनी अर्निंग कर पाऊँ, जिससे मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। इसीलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए या फिर किसी को मतलब परेशानी देने के लिए, दुख देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए, मेरा जो आंगन का लिपाई है ना, मैं करना चाह रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था, टाइम तो नहीं था लेकिन फिर भी आंगन की लिपाई ना करो तो अच्छा नहीं दिखता है। बाहर गली में जो है ना, मम्मी जी ने कल लिपाई कर दिया था और ये आंगन रह गया था, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ, इसलिए मैंने किया। और बाकी लोग अपने अपने काम पे बिज़ी थे। तो ये जो वीडियो है मेरी बेटी बना रही है, और मेरी जो छोटी बेटू है ना, वो ऐसे ही इधर उधर घूम रही थी, तो ट्राइपॉड को छू देती है ना तो गिर विर जाएगा करके मैं उसी से वीडियो शूट करवा रही थी। और वो भी थोड़ी देर वीडियो शूट की, उसके बाद वो भी थक गई थी। तो मेरा जो
लिपाई वाला काम है वो मैं पूरा नहीं दिखा पाई। और फिर उसके बाद चली गई थी मैं नहाने धोने, नहा धो के आई। बहुत सारा कपड़ा था, बच्चे लोग को नहलाया, खुद नहाई, कपड़े वगैरह सब धोते तक बहुत ही टाइम हो गया था। तो खाना बनाते टाइम जो है मैं खुद का वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि मैं खुद ही खाना बनाते टाइम वीडियो शूट कर रही हूँ और घर में सभी लोग थे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। टाइम हो रहा है और इसको वीडियो बनाने की पड़ी है, ऐसा बोल देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने जो है खाना बनाते बनाते थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट किया है। और ये जो यहाँ पे देखिए, मैंने आज बनाया था मसूर की दाल, गोल वाली जो छिलका वाला जो होता है ना, वो बहुत टेस्टी लगता है। प्याज और लहसुन और मिर्ची का तड़का लगा दो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़ा सा टमाटर और आलू बड़ी और मुनगा बनाई थी, सहजन। उसके बाद जो है मेरी बेटू उठ गई थी तो मैं उसको सुलाने के लिए रूम में आई थी। फिर उसको सुलाने के बाद जो है मुझे काफ़ी सारे कपड़े स्टिच करने थे। तो ये एक मामी जी हैं, उनका पेटीकोट है, नया ही है, जो उन्होंने मुझे सिलाई चढ़ाने के लिए दिया हुआ था। तो मैं काफ़ी टाइम से बैठी थी और भी कुछ कुछ सिलाई की। उसके बाद मैं इसको स्टिच कर रही थी। शाम हो गया था, 4-5 बजने ही वाले थे कि शाम का काम भी तो ज़रूरी होता है। तो बेटू ने कहा मम्मा पानी मैं भर देती हूँ, आप जाओ कुछ कुछ और कर लो। तो वो पानी भरने लगी थी और मैं झाड़ू लगा रही थी। तो ऐसे ही करते करते ना शाम हो जाता है, दिन निकल जाता है और काम तो है ख़त्म होते नहीं हम हाउसवाइफ के, ऐसे ही चलते रहते हैं। और मैंने दिन भर का कुछ ना कुछ वीडियो शूट किया है, तो इतना ही है मेरा और ज़्यादा नहीं है। और देखिए मैं ऐसे ही काम करती हूँ। और मुझे ना आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। वैसे तो ऐसे जो रिलेटिव होते हैं वही जो होते हैं स्टार्टिंग में वीडियो वही देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे, तो थोड़ा सा उम्मीद मिलता है, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है कि हाँ हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मैं भी काफ़ी डिमोटिवेट हो रही हूँ और मुझे भी काफ़ी ना परेशानियाँ हो रही है। यूट्यूब ऐसे ही नहीं हो जाता है, ऐसे ही चैनल नहीं खोला जाता है, उसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, ये बात मैं जानती हूँ। मेरी लाइफ में अभी बहुत सारी ऐसे उतार चढ़ाव आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं यूट्यूब में काम नहीं कर पा रही हूँ, जबकि अभी मैंने स्टार्ट ही किया है। जो चैनल है मैंने तो नवंबर में ही बना लिया था 2025 में, लेकिन जो मैं वीडियो डालना स्टार्ट की हूँ मार्च में स्टार्ट की हूँ डालना, तो काफ़ी मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं ना व्यूवर्स नहीं हैं। तो प्लीज़ मेरे जैसे छोटे क्रिएटर को भी मेरी जो व्लॉग वीडियो है, रूटीन वीडियो है, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार और स्नेह दीजिए, तो मैं भी आगे बढ़ पाऊँगी। और कमेंट में तो ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर देना, जिससे मुझे थोड़ा सा वो मोटिवेशन मिले। और आपके एक लाइक से, आपके एक कमेंट से, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पे बनाए रखिएगा। और ये देखिए मेरी आंगन की झाड़ू भी लग चुकी थी और मैं जो है शाम का खाना बनाने की सोच ही रही हूँ कि क्या बनाऊँ, लेकिन आज ना सब्ज़ी का कुछ पता नहीं है। घर वाले बोल रहे थे कि कुछ खास बनेगा, तो नहीं बनाई थी मैं, सब्ज़ी का तैयारी नहीं की थी। फिर हस्बैंड जी बोलने लगे कि कुछ खाने का मन हो रहा है, तो उन्होंने जो है दुकान से ना सेवई मंगवाया था, तो उसी को मैं अभी बनाऊंगी। और ये देखिए मेरी बेटू लोग जो है खेल रहे थे आंगन में, मेरी सबसे बड़ी बेटू और तीसरे नंबर की। और ये जो आंवला आप लोग देख रहे हैं ये हमारे आंगन में ही लगा है, काफ़ी फला है देखिए इस बार। बहुत सब लोग बोलते हैं कि बहुत टेस्टी लगता है, पर मुझे पता नहीं कैसे अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं खा पाती हूँ, लेकिन सब लोग खाते हैं। इसका जो मुरब्बा होता है वो काफ़ी टेस्टी लगता है ऐसा बोलते हैं, मुझे तो उतना ख़ास नहीं लगता, पता नहीं क्यों। और ये देखिए 2 ही सेवई मिला दुकान से तो वही लाया, और ज़्यादा कुछ मैं नहीं डाली हूँ। घर में दूध है वही डाली हूँ, और थोड़ी सी इलायची, काजू बादाम जो भी होते हैं ड्राई फ्रूट्स वो नहीं डाली थी मैं, क्योंकि था नहीं इसलिए मैं नहीं डाली थी। ऐसे ही सिंपल से मैंने उसको बनाया था और सभी लोग ने खा भी लिया था। मेरी जो दूसरे नंबर की बेटू है ना, वो दूध वाला कुछ नहीं खाती है, तो उसके लिए मैं नहीं बनाई थी। मतलब ज़्यादा दूध डालने से ना वो नहीं खाती है, खाए भी नहीं इसको जब मैं बनाई, तो पता नहीं क्यों उसको दूध वाला पसंद ही नहीं है। बाकी सब लोग खा लेते हैं, दूध वाला जो भी बना लो उसको खा लेते हैं। और जो मेरी बेटू है वही जो दूसरे नंबर की मेरी दीसू बेटू, वो नहीं खाती है इसको। और ऐसे करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया था
और मेरा काम तो हो ही गया था सब कुछ शाम का, बस खाना बनाने की तैयारी करना बाकी था और वो भी मेरा हो ही जाएगा। इसको बनाने के बाद मैं वही कर लूँगी। तो ऐसे ही करते करते मेरे दिन निकल जाते हैं और यही सब करने में ना टाइम निकल जाता है। और क्या बोलूँ, सिलाई के लिए ना मुझे काफ़ी कम टाइम मिलता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब में भी आ जाती हूँ, कुछ अर्निंग हो जाएगा। लेकिन आते ही तो अर्निंग नहीं होता है ना। और काफ़ी लोग होते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि यूट्यूब पे आई है, वीडियो बना रही है, ऐसा है वैसा है। ऐसी बातें सुन के फैमिली वाले भी, जो सपोर्ट करने वाले होते हैं, वो भी नहीं करते हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ बंदर जी, जो मैं पिछले बार आपको बताई थी कि बंदरों की वजह से ना आम इस बार ज़्यादा नहीं फले हैं। तो कितने सारे बंदर आ गए थे, लेकिन यहाँ पे सामने में 2 ही बंदर दिखाई दिए, बाकी छत में घूम रहे थे। तो मेरा वीडियो यहीं तक का था दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।